और वेलकम बैक टू योर चैनल। और कैसे हैं आप लोग यार? मैं आशा कर रहा हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। तो हम लोग यार एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर कर रहे थे मैथ के अंदर, वो था काउंटिंग द जीरो, शून्यों की संख्या। तो हम उसमें आगे करना शुरू करते हैं ना यार। तो जहाँ तक मैंने आपको करवाया था वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो उसके आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से। तो कल मैंने आपको काउंटिंग द जीरो में मैंने आपको फैक्टोरियल सिखाया था कि 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो होता है। जैसे 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, जल्दी बता। 2 जीरो होते हैं। 15 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। 20 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। 25 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। 30 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि किस में कितने जीरो होते हैं। कोई बताओ। 25 में कितने होते हैं, 6। 50 में कितने होते हैं, बोलो हाँ से, अरे बोलो ना यार। तो 50 फैक्टोरियल में होते हैं 12। 100 में कितने होते हैं, 24। 200 में कितने होते हैं, 24 इंटू 2 48। अगर 48 नहीं होते 49 होते हैं। 300 फैक्टोरियल में कितने होते हैं, 24 इंटू 3 कितने होते हैं, 72। 72 नहीं होते, 74 होते हैं, ठीक है? 400 में कितने होते हैं। तो ये सब चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, ठीक है? और आपको आता है 500 में कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 500 में कितने होते हैं, तो आपके सर 500 में सिंपल सा तो है, आप 124 होते हैं, ठीक है? ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके आगे करना शुरू करते हैं और यार मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। जल्दी से करो, शुरू करते हैं। तो आ जाओ। अब मैंने यदि किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कि सर आप तो यहाँ पर 1 से ले रहे हो, यदि 1 की जगह मैंने आपसे कहा कि सर जैसे हमने कहा 10 से ले लिया, 10, 11, 12, 13, ऐसे करते करते मैंने कहा 50 तक गया, तो कितने जीरो होंगे। 50 की जगह अभी 25 तक लेते हैं, समझाने के लिए समझना। यदि मैंने कहा 25 तक कितने जीरो होंगे ये निकालना है, तो सर ये तो फैक्टोरियल नहीं है ना यार, समझ में आ रहा है? ये तो फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है वो आपका 1 से शुरू होता है यार। ये तो फैक्टोरियल नहीं है, तो फिर सर इसको कैसे करने वाले? अरे कुछ नहीं है यार, इसको कैसे करने वाले वो समझो ध्यान से कि इसको कैसे करने वाले। आप देखो सर, ये हमें पता है क्या कि 25 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? हाँ सर, ये हमें पता है, 6 जीरो होते हैं, ठीक है? कैसे निकालना बताया था कल का, यदि क्लास याद हो तो ठीक है। कुछ इस तरह से बताया था कि 25 का आप 5 से डिवाइड करेगा, 5 5 जा 25, फिर से 5 से करना, 5 1 जा 5, और 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो इसका मतलब 25 फैक्टोरियल में कितने जीरो हो गए, 6। क्यों ये 6 जीरो क्यों होते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि 25 तक में कितने 5 आएंगे, 6 बार 5 आएंगे। देखो, एक तो 5 में आएगा, एक 10 में आएगा, एक 15 में आएगा, एक 20 में आएगा, मतलब 25 में 2 5 आते हैं, 1 2 3 4 और 2 5 यहाँ पे 6, इसलिए 6 5 आएंगे। और यदि 2 की बात करते हैं, 2 तो यार हर इवन नंबर के अंदर 2 छुपा हुआ है भाई, हर इवन नंबर के अंदर 2 छुपा हुआ है, तो 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो 5 यदि गिन लिए तो आपने यहाँ पे ये गिन लिए कि कितने जीरो होंगे। इसके लिए 25 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, 6 जीरो है। क्लियर हो गया? 25 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, 6 जीरो है। बस इतना सी बात है यार, बस, ठीक है? आगे आ जाओ। अब यदि हमने कहा वो तो 25 फैक्टोरियल तो 1 से शुरू होता है ना, हमने कहा हाँ। ये बताओ यार, मैंने क्या करा, इसके आगे अपनी तरफ से 1 इंटू 2 इंटू कहां तक, 9 तक मैंने अपने आप से लगा दिया। अब तो ये 25 फैक्टोरियल हो गया ना, मानते हो? अब तो हो गया। मगर सर 25 फैक्टोरियल में तो हमें पता है कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, ये हमें पता है। मगर 1 से लेकर 9 में, 1 से लेकर 9 में आपके कितने जीरो होते हैं, 1 से लेकर 9 में ये निकालना है। 1 से लेकर 9 में बेटा 1 जीरो होता है। कितना जीरो होता है, 1। कल मैंने 9 तक के फैक्टोरियल भी लिखवाए थे, आपको यदि याद हो तो। 1 से लेकर 9 में आपका 1 जीरो होता है, 1 जीरो। और कैसे निकालना है, नॉर्मल से यदि निकालना भी चाहे तो आपने 9 फैक्टोरियल का यदि निकालना है 5 से, तो 5 1 जा 5, 4 रिमाइंडर है, छोड़ दो उसको, 1 जीरो होता है भाई। 9 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी करके देखना, 1 जीरो आता है। तो इसका मतलब आपने यहां पर ये जो 1 जीरो है ना भाई, एक्स्ट्रा ले लिया। तो
तो ये एक जीरो आपने एक्स्ट्रा ले लिया, तो आपने क्या करना है भाई 9 फैक्टोरियल में जो आपने अपनी तरफ से लगाया उसको माइनस कर दो यहाँ पर 1 को। इसका मतलब इसका 10 से लेकर 25 में कितने जीरो होंगे? आप कहोगे सर 5 जीरो होंगे। 10 से लेकर 25 में कितने जीरो होंगे? तो आप कहोगे सर 5 जीरो होंगे। इतना सा करना है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, क्लियर हो रहा हो तो बोलो क्लियर। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन ही मैं कुछ करवाने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आ जाओ, ये हटाया भाई, और अब क्वेश्चन देखो। अब ध्यान से देखना कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया, मैंने कहा यहाँ से 25 इंटू 26 इंटू 27, और ये मैंने आपको कह दिया 50 तक। या मैंने एक और क्वेश्चन लिया 51 इंटू 52 इंटू 53, और ये मैंने कह दिया 100 तक। ठीक है, या मैंने एक और क्वेश्चन दिया 75 इंटू 76, और ये मैंने आपको कह दिया 150 तक। ठीक है, जीरो बताने बेटा, सब में जीरो बताने। मैंने यहाँ एक और क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 101 इंटू 102 इंटू 103, और ये मैंने कह दिया 200 तक। और इसी तरह का एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 150 इंटू 150 151 इंटू 152 इंटू 153, और ये आपसे मैंने कह दिया 300 तक। ठीक है, ये हो गया 300 तक। ठीक है, समझ में आया? 151 इंटू 152 इंटू 153, और ये कहाँ तक है? 300 तक। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है? ठीक है, अब इसको जरा बनाना शुरू करते हैं। समझेगा? प्यार से मोहब्बत से समझने की कोशिश करना है कि किस तरह से पूरा उतरना चाहिए, दिल और दिमाग में पूरा उतरना चाहिए। सर 25 इंटू 26 इंटू 27 कहाँ तक जाना है? 50 तक। सर हमें ये पता है कि 50 फैक्टोरियल में जो जीरो होते हैं वो 12 होते हैं, वो मैंने कल करवा दिया था। मगर 1 से लेकर 24 तक के जीरो यदि मैं इसको फैक्टोरियल बनाऊँ ना, तो बेटा मुझे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? 1 इंटू 2 इंटू कहाँ तक लगाना पड़ेगा? 24 तक लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो इसका इनका मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा हुआ, हाँ या ना? इसका मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मल्टीप्लाई जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो आपको माइनस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये बताओ। तो इसका 1 से लेकर 24, तो इसका 24 फैक्टोरियल में ढूंढते हैं कि कितने जीरो होते हैं। तो आपने कहा 5 से, तो 5 चौक 20, तो कितने जीरो हो गए? सर 4 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए? 4 जीरो हो गए। इसका मतलब 24 फैक्टोरियल में 4 जीरो होते हैं। इसका मतलब जो जिस चीज का हमें निकालना था भाई 25 से लेकर 50 तक में, 25 से लेकर 50 तक में जो निकालना था उसमें कितने जीरो हैं? उसमें 8 जीरो हैं। उसमें कितने जीरो हैं? 8 जीरो है। क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर है। इसके लिए 25 गुणा 26 गुणा 27, यदि आप 50 तक गुणा करोगे तो इसमें कितने जीरो आने वाले हैं? बोलो वहां से। तो उसमें आपके भाई 8 जीरो आने वाले हैं। सिंपल सी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल बताओ वहां से, प्लीज कमेंट में बताया करो सर यहां पर लैक हो गया, ये छूट गया हमारा, तो प्लीज इसको एक बार और बता दो। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। यदि मैं कहा 51 इंटू 52 इंटू 53 कहां तक गए? 100 तक गए। कितने जीरो होते हैं ये निकालना है। फिर से सर हमने क्या करना है, इसके आगे 1 से लेकर 50 तक लगा देने। कहां तक लगा देने? 1 से लेकर 50 तक लगा देने। तो 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो? कल भी बताया था, बताओ 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो? तो आपको कहे सर 100 फैक्टोरियल में जो जीरो हैं वो हमारे होते हैं 24। होते नहीं होते? 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? आप कहोगे सर 24 जीरो होते हैं। कल भी बताया था। ठीक है, कल भी बताया था। नहीं तो देखो ऐसे निकालते हैं, बता देता हूं। 5 से काटा, 5 दूनी 10, और फिर 5 से काटा, 5 चौक 20, और 20 और 4 24। तो 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? 24 जीरो होते हैं। और 1 से लेकर 50 जो अपनी तरफ से लगाया है, 1 से लेकर 50 अपनी तरफ से लगाया, तो इसको हटाना पड़ेगा।
तो 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? तो आप कहोगे सर 50 फैक्टोरियल में होते हैं 12 जीरो। इसका आपके बच गए 12 जीरो बच गए। 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो होते हैं और 50 फैक्टोरियल में 12 जीरो होते हैं। इसका 51 से लेकर 100 में कितने जीरो हो गए? 51 से लेकर 100 में, तो आपको सर 12 जीरो हो गए। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। ठीक है, अब ये बताओ, इस वाले को बताओ इसमें कितने जीरो, इस वाले को बताओ इसमें कितने जीरो। सर 150 फैक्टोरियल निकालना है हमें। सर 150 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? यदि आपने इतना निकालना, यदि बार बार जो मैं ये चीज कर रहा हूं ये निकालना आ गया कि कैसे निकालते हैं, तो बस मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो 150 फैक्टोरियल में वैसे कितने जीरो होते हैं वो आपको निकाल के बता देता हूं कि 150 फैक्टोरियल में जो जीरो होते हैं 5 से डिवाइड करो, तो 5 तिया 15, फिर 5 से डिवाइड करा 5 छिक्के 30, फिर 5 से डिवाइड करा 5 चिकम 5, कितने हो गए? 37। 30 प्लस 6 36 प्लस 1 37। इसका मतलब 37 जीरो होते हैं कहां तक में? 150 फैक्टोरियल में 37 जीरो होते हैं। मगर ये तो तब होगा ना जब 1 से शुरू होगा। तो यदि मैंने यहां पर 1 से लेकर कहां तक लगा देने? 74 तक लगा देने। 1 से लेकर 74 तक लगा दिए, तब जाके 1 से लेकर 150 में तब जाके 37 जीरो आएंगे। तो भाई 1 से लेकर 74 एक्स्ट्रा लगाया या नहीं लगाया? बोलो, 1 से लेकर 74 एक्स्ट्रा लगाया या नहीं लगाया? तो आपको कि सर बिल्कुल लगाया। तो मैंने कहा यार 1 से लेकर 74 के जीरो हटाने यहां से, तो इसका 74 फैक्टोरियल के जीरो हटाओ, तो काटो, तो किससे काटेंगे? 5 से। तो 5 एकम 5, 2 बच गया, हो गया 24, तो 5 चौक 20, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे? 14 और 2 16। तो इसका मतलब आपने 16 यहां से घटाना होगा। तो आपने 16 यहां से घटाना होगा। ये किसका घटाया? 74 फैक्टोरियल का। 7 में 6 गए 1, 3 में से 1 गए 2, तो इसका मतलब भाई, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का मतलब 75 से लेकर 150 तक का कितने जीरो हो गए भाई? 21 जीरो हो गए। 37 में से 16 गए तो कितने हो गए? 21 हो गए भाई, 21 जीरो हो गए। सिंपल सी मैं बता रहा हूं, कितने जीरो हो गए? 21 जीरो हो गए। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ, अरे बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लिया? ठीक है, अब आगे ना जल्दी से इन दो के आंसर बताने हैं आपको। जल्दी से 2 के आंसर कमेंट में आने चाहिए। इन दोनों के आंसर आप कमेंट में बताओ कि कैसे करना है इनको। मुझे लगता है आपने कमेंट करा होगा, मैं देखूंगा जाकर। ठीक है, जल्दी आ जाओ। अब इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, ये आ जाओ 4th वाले पर। अब मैंने कहा यार 101 से 200 का यदि गुणा किया जाएगा तो कितने जीरो होंगे? सर इसका निकालना नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर कैसे निकाला जाएगा? तो आप कहोगे सर 101, 102, 103 इनका तो नहीं कर सकते, मगर हाँ यदि इसके आगे आप क्या लगा दो? 1 से लेकर 100 तक का लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो? 1 से लेकर 100 तक का लगा दो। तो इसका मतलब तो 1 से लेकर 100, 101, 102 कहां तक? 200। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? 200 फैक्टोरियल बोलते हैं। और 200 फैक्टोरियल में कितने होते हैं? 49 होते हैं, ये हमें पता है। 200 फैक्टोरियल में कितने होते हैं? 200 फैक्टोरियल में जो होता है वो 49 होते हैं। ठीक है, कैसे होता है? फिर से मैं बता देता हूं कैसे होता है कि 200 को डिवाइड करा, 200 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 4 जा 20, फिर से 5 से डिवाइड करा, 5 8 जा 40, फिर 5 से डिवाइड करा, 5 1 जा 5, तो कितने हो गए? टोटल हो गए 49। तो इसके लिए 200 फैक्टोरियल में 49 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? बोलो, 49 जीरो होते हैं। मगर यार हमने 100 फैक्टोरियल का तो एक्स्ट्रा लगाया है ना, 1 से लेकर 100 तो अपनी तरफ से लगाया ना, तो इसका 100 फैक्टोरियल को माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो 100 फैक्टोरियल में कितने होते हैं? 24 होते हैं। 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? 24 होते हैं। तो 9 में से 4 गए कितना बचा? 5, और 4 में से 2 गए कितना बचा? 2। इसका मतलब आपके 101 से लेकर 200 में 25 जीरोस होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 25 जीरोस होते हैं। सिंपल सी इतना सा चीजें करना है आपने। लास्ट वाले पर आ जाएं,
बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आ रहा है, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा 500 एक से सॉरी 151, 152, 153 कहाँ तक है, 300 तक है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कितने जीरो होते हैं, तो फिर से सर हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, इसके आगे पहले एक काम करो, 1 से लेकर कहां तक, 150 तक, 1 से लेकर 150 तक आपने अपनी तरफ से लगा देने। अब बन गया आपका 300, तो आपने पहले ये चेक करना है कि 300 में कितने होंगे, याद हो तो बहुत ही बढ़िया है, याद ना हो तो परेशानी होगी। देखो जैसे 300 फैक्टोरियल मुझे तो याद है 24 3 72 74 होते हैं, उसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 150 घटाना पड़ेगा, जो अभी अभी निकाला था हमने 150 अभी भी निकाला था, यदि आपको याद हो 150 30 आ गया, 30 में फिर 6 आ गया, फिर 1 आ गया, 30 6 1 130 सॉरी 37 होते हैं। तो इसके लिए 150 में कितने होते हैं, 37 होते हैं। कैसे निकाला था यदि याद हो, ठीक है। 300 को मैं निकाल के दिखाता हूं, जैसे 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार कटेगा, फिर 300 को किससे डिवाइड करा, 5 से, 5 6 30, फिर से करा तो 12 बार, फिर से करा तो 5 दूनी बार, और बस इतने बार। तो यदि आप इनको जोड़ोगे तो कितना है, 74, ठीक है। क्या कर रहा हूं भाई, वही 5 से बार बार कर रहा हूं, 5 से बार बार कर रहा हूं, ठीक है। और 5 से कटा 60 बार, 5 से कटा 12 बार, 5 से कटा 2 बार, इन सबको ऐड कर दे 74 आ गया। इसके अलावा 300 में 74 होते हैं। और इसके अलावा 150 में कितने होते हैं, 150 का निकालो तो 150 में होता है 5 से काटो 3 बार, 5 3 15, फिर 5 से काटो 6 बार, 5 6 फिर 5 से काटो 1 बार, तो कितने हो गए, 37 जीरोस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 300 फैक्टोरियल में 74 होते हैं, 150 फैक्टोरियल में 37 होते हैं। 14 में से 7 गए, 7 बचा, ठीक है। 14 में से 7 गए, 7 बचा, 6 में से 3 गए, 3 बचा, तो 37 जीरो होते हैं। किसमें 151 से लेकर 300 में, 151 से लेकर 300 में 37 जीरोस होते हैं। बस इतना सा समझ लो, इतना सा चीजें करना है बस, ठीक है। 151 से लेकर 300 में 37 जीरोस होते हैं। पहले 1 से लेकर 300 निकाल दिया 74, फिर 150 वाला घटाना है, 1 से लेकर 150 वाला 37 घटाना है, 74 से 37 घटा दिया तो 37 जीरोस बचे। क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया तो आ जाओ, यदि स्क्रीनशॉट हो गया है तो फिर आगे आ जाओ। अब यदि सर ये तो आपने बता दिया, मगर यदि आपको कुछ और भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, वो कैसे होगा समझने की कोशिश करना। जैसे कभी कभी ये मल्टीपल्स के हिसाब से भी आपको एक पूरा एक सीरीज दे देगा मल्टीपल के हिसाब से। कैसे, जैसे मैंने यहां पर अब क्वेश्चन अगले ले रहा हूं, अगले टाइप के क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, ध्यान से समझना। अभी वो वाला मैंने चेंज कर रहा हूं, जैसे मैंने 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और मैंने ऐसे कैसे कह दिया कि 100 तक करना है, ठीक है। एक और मैं लेता हूं यहां पर दूसरा, ठीक है। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और मैंने कह दिया ये आपका मैंने 300 तक कर दिया, ठीक है। 300 की जगह 200 कर लो, 200 तक कर लिया। या एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे आपसे मैंने कहा 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12, और मैंने कह दिया आपसे 150 तक ले लिया। और अब यहां पर मैंने आपसे कहा भाई काउंटिंग द जीरोस, जीरो काउंट करके बताओ कि कितने जीरो होंगे। सर 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, इसको यदि मैं गुणा करूं तो इसमें कितने जीरो आएंगे भाई, ये बताना है आपने, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब समझना, बहुत मजे से समझना। ये चिंटू जो था यार, वो सोच में पड़ गया यार कैसे करेंगे। तो चिंटू के बाद जो पिंटू था, समझना, चिंटू सोच में पड़ गया। चिंटू थोड़ा सा था, उसका दिमाग थोड़ा देर में चलता था। उसका जो भाई था पिंटू, या पिंटू का दिमाग थोड़ा तेज चल जाता। तो पिंटू क्या बोला, समझना, चिंटू का भाई जो पिंटू था वो क्या बोला, भाई देख ऐसे कर कि यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 8 है, कहां तक है, 100 तक। तो चिंटू बोला यार समझ में नहीं आ रहा भाई, पिंटू समझा दो भैया, समझा दो कैसे करने। तो भैया पिंटू ने बोला भाई देख, दो इसको ये ऐसे लिखेंगे, 2 1 जा 2 लिख सकता हूं, 4 को लिख देंगे 2 2 जा 4 लिख सकता हूं,
इसको लिख दिया 2 3 जा 6 लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया 2 4 जा 8 लिख सकता हूँ, ऐसा करके यहाँ तक लिख दिया 2 को 50 तक लिख दिया, लिख सकता हूँ। अब देखो यदि मैं कहा ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 50 था, इसका हर नंबर इसके अंदर भी 2 छुपा है, इसके अंदर भी 2 छुपा है, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2 और इस 100 के अंदर भी 2, कितने 2 निकाल सकता हूँ? यदि मैं कॉमन निकाल लूँ तो सर 2 की पावर 52 निकाल सकता हूँ। यार चिंटू ने बोला यार कैसे निकाला? मैं कहा देख समझ, फिर पिंटू फिर से समझाने लग गया, देख समझ कि जैसे मैंने कहा 2 इंटू 4 इंटू 6 ऐसे है, तो मैंने कहा 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। टेक 2 को लिख दिया 1 इंटू 2, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इन सब 2 को मैंने एक साथ लिख दिया 2 की पावर 3, और ये वाला 2, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, इनको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दिया। अरे भाई समझ में आ गया? चिंटू बोला भाई समझ में आ गया। तो जो पिंटू ने समझाया वो तुम भी समझने की कोशिश करो कि यार ये जो सब 2 हैं इनको कॉमन लेके एक साथ लिख दिया 2 की पावर 50, और अंदर जो बचा वो बचा 1 इंटू 2 इंटू 3, और कहाँ तक बचा भाई? 50 तक बचा। अरे मेरे समझ में आया मेरे चिंटुओं, अरे मेरे चिंटियों, तुम्हें समझ में आ गया नहीं आ गया ये बताओ पहले, ठीक है? तो यदि मैंने यहाँ से 2 निकाल लिया, यदि यार मैंने 2 निकाल लिया, समझ में आ रहा है? यार 2 निकाल लिया भाई, और कितने 2 निकले भाई? 50 2 निकले, क्योंकि आपकी 50 टर्म्स हैं, 50 2 खींच के निकाल लो, हर एक में से 2 निकालना भाई, हर एक में से 2 निकाल के भाई यहाँ पर रख दी। कितने 2 आ गए सर? हर एक टर्म में 2 छुपा हुआ था, एक एक 2 निकाल के यहाँ पर रख दिया। सर अंदर क्या बचा? अरे सर ये तो 50 फैक्टोरियल लग रहा है। क्या लग रहा है भाई? 50 फैक्टोरियल लग रहा है। अब देखो यार यहाँ पे भी 2 है, अभी तो 2 यहाँ पे छुपे हैं, दो तो भाई अपरंपार हैं भाई, 2 की तो कमी नहीं है, 2 इधर भी छुपे, 2 इधर भी छुपे। इसका मतलब सिंपल सा 5 कम होंगे, 5 कम होंगे, ये समझ लेना। यदि 5 कम हैं तो 5 के हिसाब से आपका 0 डिसाइड होगा। इसका मतलब 2 तो बहुत सारे, तो सर 5 कहां मिलेंगे? इस 2 में मिलेंगे का ना, इस सीरीज में मिलेगा, हाँ। तो 1 से लेकर 50 में को बोलते हैं 50 फैक्टोरियल, और 50 फैक्टोरियल में भाई 5 जो होते हैं वो 12 होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा समझना कि 2 की पावर 50 इंटू इसको बोलते हैं 50 फैक्टोरियल। बोलो मेरे साथ में, क्या बोलते हैं इसको? आप कहोगे सर इसको बोलते हैं 50 फैक्टोरियल। और 50 फैक्टोरियल में कितने 5 होते हैं? तो आपके सर 50 फैक्टोरियल के अंदर जो 5 होते हैं वो होते हैं 12 5। इसका मतलब भाई इसके अंदर जो 0 हैं वो भी क्या हैं? वो भी 12 है। और 50 फैक्टोरियल अभी करके आया हूं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं भाई। 50 फैक्टोरियल के अंदर कितने 5? तो 5 से कटा 5 का 5, फिर 5 से कटा 5 दूनी 10, 10 और 2 12। इसके अलग कितने 0 हो गए? 12। 2 गिनने की जरूरत नहीं है, 2 गिनने की जरूरत नहीं है यार, समझ रहे हो? वहां से ठीक है यार, मेरी जो अंदर की जो चीज है ना वो तुम तक अंदर बिल्कुल कलेक्शन जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहां पर पूरी मेहनत करूंगा और वहां पर पूरी मेहनत करना, जुड़ना चाहिए। तो इसका मतलब इस 50 फैक्टोरियल में कितने 12 होंगे, कितने 0, कितने वाला कितने 0 होंगे? तो इस 50 फैक्टोरियल में जो 0 होंगे वो 12 होंगे, क्योंकि 50 के अंदर 5 जो है वो 12 है। काम खत्म। समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। फिर से यार चिंटू के सामने फिर से वही प्रॉब्लम। भाई चिंटू बोला भाई पिंटू यार मुझे फिर से एक बार समझा दे, क्वेश्चन तो वैसे लग रहा है, लगता है कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ थोड़ा सा कुछ तो है यार, लोग कुछ लैक हो रहा है। मैं कह दे कि यार समझ, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी, 2 यहां तक है, तो ये इस 2 को खींचेगा। पहले ये मत सोच कि पावर में क्या आएगा, पहले ये मत सोच कि पावर में क्या आएगा, पावर में क्या आएगा, ठीक है? पावर में ये आएगा यदि आपने 2 कॉमन लिया, यदि आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1, देखो यहां पे बचा 1 इंटू 2 क्योंकि 2 बाहर आ गया, इंटू 3 इंटू 4, और यदि यहां से 2 कॉमन आ गया तो यहां पे क्या बचेगा इंटू 100।
तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहाँ तक है 100, इधर 100 दो बाहर खींच के निकाले हैं भाई, तो 2 की पावर क्या लगा दिया 100, क्योंकि हर एक टर्म में से 2 बाहर आया है, हर एक टर्म में से 2 बाहर खींच के निकाला गया है, तो कितने 2 आ गए 2 की पावर 100 आ गए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और कहाँ तक गए आप, तो सर आप गए हो 100 तक, जिसका 2 की पावर हो गया 100। सर ये कितने फैक्टोरियल होते हैं, इसको बोलते हैं 100 फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल में कितने 5 होते हैं, आपके वैसे 24 5 होते हैं, इसका मतलब 24 ही क्या होंगे 0 होंगे। आंसर है 24 जीरोस। अरे क्लियर है या नहीं क्लियर है, कितने 0 होंगे, तो आप होंगे सर 24 0 होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए 24 0 होंगे। ठीक है, बोलो मजा आया नहीं आया, जल्दी से बता दो, समझ में आ गया कि सर ये कॉमन जो आया इसको हमने 100 फैक्टोरियल बोल दिया, और 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होते हैं 24 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं 24 जीरोज होते हैं। क्लियर हो गया, आ गया जैसे का 3 6 9 12 150। अब यहां से क्या खींचना है, तो यहां से खींचना है 3 आपने खींचा, तो अंदर क्या बचेगा 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12, कहां तक बचेगा 3 पंचे 15 तक। ठीक है, देखो 3 पंचे 15 और 1 0, तो यहां पर आ गया कितने 3 बाहर आए सर 3 की पावर 50। कितने 3 बाहर आए 3 की पावर 50, कितने 3 बाहर आए 3 की पावर 50 3 बाहर आए। इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया भाई हमारा, ये हो गया हमारा 50 फैक्टोरियल। और 50 फैक्टोरियल में अभी बताया भाई 12 0 होते हैं, क्योंकि इस 3 का कोई यूज नहीं है बेटा, इस 3 का कोई यूज नहीं है, आप कुछ भी कर लो इस 3 का कोई यूज है ही नहीं। क्यों नहीं है इस 3 का यूज, क्यों नहीं है इस 3 का, क्योंकि इससे 0 को बनाने में सिर्फ 2 का जरूरत होता है और 5 का जरूरत होता है, सिर्फ 2 का जरूरत होता है और किसका जरूरत होता है, और बेटा 5 का जरूरत होता है, तो इस 3 का कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए 50 फैक्टोरियल में कितने 0 होंगे, तो आपको कैसे 12 जीरोस होंगे। ठीक है, कितने जीरोस होंगे बेटा 12 जीरोस होंगे। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, तो बेटा यहां तक का रिवाइज करके आना। ठीक है, इसके आगे कॉन्सेप्ट फिर से एक नए जोश के साथ नए तरीके से कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, और यहां तक का रिवाइज जरूर करके आना। ओके बाय।